हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि टेस्टीज के इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं और उनमें कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। तो आपने देखा था कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसकी संख्या कितनी है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है वो आपको मिलते हैं एक टेस्टीज के अंदर में मिलते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी दो टेस्टीज मिला करके कितने हो जा रहे हैं, 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं। अभी जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 4 यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। क्या हो सकते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो जर्माइनल सेल्स होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में, वो बेसिकली क्या करता है, स्पर्म बनाने का काम करता है। और उसके अंदर में जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो स्पर्म बनाते समय उसको न्यूट्रिशन भी देते हैं और अगर वो बन जाता है तब भी उसको न्यूट्रिशन देते हैं। यानी न्यूट्रिशन देने का काम यानी नर्सिंग करने का काम जो है वो किसका है? सर्टोली सेल्स का होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में जो इंटरस्टेशियल स्पेस होता है, उस इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या होते हैं? लेडिक सेल होते हैं। इसको जो डिस्कवर किया हुआ है उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंच वॉन लेडिग। तो फ्रेंच वॉन लेडिग ने लेडिग सेल को डिस्कवर किया है। ऐसे इसका एक और नाम है और वो नाम है इंटरस्टेशियल सेल। इंटरस्टेशियल सेल बोल सकते हैं। और ये एक हार्मोन्स के थ्रू स्टिमुलेट हो रहा है जिसको कहते हैं इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लेडिक सेल है इसका काम है हार्मोन्स बनाना, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो लेडिक सेल बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है? लेडिक सेल बनाता है। और सर्टोली सेल्स का काम क्या है? जो स्पर्म बन रहे हैं उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है और स्पर्म बनाने का काम कौन कर रहा है? जर्माइनल सेल कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्म बनाने वाले जो सेल्स हैं वो कैसे कैसे स्पर्म बनाते हैं और कौन कौन से वो जो है वो मेथड्स होते हैं उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो है ना, ये जो हमने लेयर बनाया हुआ है, ये जो हमने लेयर बनाया हुआ है, ये लेयर किसका है? ये लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। बिकॉज जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसमें पाए जाते क्या है? जर्माइनल इपिथेलियम पाए जाते हैं। और जर्माइनल इपिथेलियम जो होता है वो एक मॉडिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू होता है। मॉडिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू होता है जो जर्माइनल इपिथेलियम का काम करता है। और इपिथेलियल टिश्यू का जो मेन जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि उसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल रहा है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल रहा है इसका मतलब है कि ये जर्माइनल इपिथेलियम तो है ही, इपिथेलियम तो होगा ही होगा क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका मतलब ये क्या है? इपिथेलियम है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सेल मॉडिफाइड कर चुके हैं और ये मॉडिफाइड करके जो है ये बनाते हैं क्या, जो क्यूबाइडल इपिथेलियम है वो मॉडिफाइड करके यहाँ पे बना चुका है बहुत सारे ये जो सेल्स बने हैं। ये सेल्स को कहते क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। इसको कहते क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ये जो सेल है इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए स्पर्म मदर सेल मान सकते हो, स्पर्म मदर सेल मान सकते हैं किसको? स्पर्मेटोगोनिया को। यानी स्पर्मेटोगोनिया है क्या? तो एक मॉडिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल है। ये मॉडिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल है जिसका नाम क्या पड़ गया? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस स्पर्मेटोगोनिया में होता क्या है? माइटोसिस डिवीजन होता है। इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। और माइटोसिस डिवीजन से क्या होता है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, यानी बहुत सारे और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, बहुत सारे और भी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि अंडरगोइंग माइटोसिस,
अंडरगोइंग माइटोसिस। तो माइटोसिस से क्या होगा, और भी बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोसिस अंडरगोज हुआ और यहाँ पे और भी क्या बन रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है क्या, और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं, और भी स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ये भी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जो अंडरगोइंग डिवीजन है, अंडरगोइंग डिवीजन है, और यहाँ पे क्या बन गया, तो और भी स्पर्मेटोगोनिया बन गए, और भी स्पर्मेटोगोनिया बन गए माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। अभी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया क्या था, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम था, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम था, है ना, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम था, जिसमें क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, और भी क्या बना रहे हैं, तो ये और भी स्पर्मेटोगोनिया ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया बना रहे हैं। अब क्या होता है, वन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, वन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, ग्रो इन साइज। वन ऑफ द स्पर्मेटो क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो साइज में ग्रो कर जाता है, यानी साइज बड़ा हो जाएगा। यानी इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हुआ, साइज बड़ा हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसका साइज जो है नॉर्मली जो है बड़ा होता है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इससे इसका साइज क्या हुआ, इनहेंस हो गया। तो कहता है कि व्हेन एनी वन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया ग्रो इन साइज, any one of the spermatogonia grow in size and now become primary spermatocyte। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे ये साइज में ग्रो कर गया, नाउ बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी ये साइज में ग्रो कर गया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, वो भी एक तरह का स्पर्मेटोगोनिया है, बट नाम बदल गया। नाम इसलिए बदल गया क्योंकि इसका आकार बदल गया, और आकार बदलने से इसका नाम भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से इसका नाम क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वन ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसका साइज ग्रो करा है, ये दो तरफ से लेकर के चल रहे हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये हमने लेके चला हुआ है। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अंडरगो मियोसिस। तो अंडरगो मियोसिस, अगर हम इसके मियोसिस को दिखाते हैं, अगर हम इसके मियोसिस को दिखाते हैं, है ना, अगर हम इसके मियोसिस को दिखाते हैं तो मियोसिस होने पर क्या होगा, ये फॉर्म करेंगे क्या, मियोसिस होने पर क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अंडरगो मियोसिस, यहाँ पर एक डिवीजन होगा, मायोसिस होगा। तो मायोसिस डिवीजन जब होंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ बन जाएंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। यानी आफ्टर मियोसिस डिवीजन, आफ्टर मियोसिस डिवीजन क्या फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। यानी यहाँ पर अगर प्लॉइडी की बात करें कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी प्लॉइडी क्या है, तो वो डिप्लॉइड है। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात करें आफ्टर मियोसिस बना हुआ है तो उसकी प्लॉइडी क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। दैट मीन्स कह सकते हो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये n नंबर है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है सॉरी ये जो है 2n नंबर है, और ये जो है ये भी 2n नंबर है। लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये जो है आफ्टर मायोसिस जो बना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसकी जो प्लॉइडी है ये क्या हो गई, तो इसकी प्लॉइडी हो गई क्या, n हो गई। इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, n हो गई। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n है ना, डिप्लॉइड है, और स्पर्मेटोगोनिया भी क्या है, डिप्लॉइड है, 2n है। लेकिन आफ्टर मियोसिस क्या हुआ, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्या हुआ, n नंबर, n नंबर का मतलब क्या है, हैप्लॉइड बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इनमें होता है डिफरेंशिएशन। यानी इनमें डिफरेंशिएशन यानी कह सकते हो कि एक और डिवीजन होगा, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी डिवाइड करेंगे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या होगा, मायोसिस 2 होगा। यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या फॉर्मेशन होगा, तो इसके बाद फॉर्मेशन होगा ऐसे, उसको कहते क्या है, स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मेटिड्स। यानी आफ्टर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
क्या फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाते हैं, तो ये मायोसिस सेकेंड के कारण क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर से प्राइमरी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ है ना, मायोसिस हुआ और ये फॉर्मेशन कर गया स्पर्मेटिड्स का। एंड स्पर्मेटिड्स में क्या होंगे, स्पर्मेटिड्स में अब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा और यहाँ डिफरेंशिएट करके यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया, ये जो स्पर्मेटिड है इसमें डिफरेंशिएशन होगा और इससे जो है फॉर्मेशन होना शुरू होगा किसका, तो ये जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, स्पर्मेटोसाइट में। किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, स्पर्मेटोसाइट में। तो स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होना, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होना, ये कहलाता क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी यहाँ पर स्पर्मेटिड जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है। डिफरेंशिएशन मतलब कोई नए सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि जो स्पर्मेटिड है वो एक अपने शेप को, साइज को चेंज करके एक नए फॉर्म में आ जाएगा, नया शेप ले लेगा, नया एक सेल्स बना लेगा। तो ये जो है ये क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोजोआ क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं। और जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है ये अटैच हो जाएगा एक, यहाँ पे एक सेल्स है, इस सेल्स के साथ में ये अटैच हो जाएगा, इस तरह से इसमें एम्बेडेड हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा सेल्स एलोइस कलर का सेल्स होता है ना, एलोइस कलर का सेल्स होता है। इस सेल्स के पास में बड़ा सा एक न्यूक्लियस होगा, इस सेल्स के पास में बड़ा सा न्यूक्लियस होगा और ये जो सेल दिख रहा है, इसे हम कहते क्या हैं, ये जो सेल दिख रहा है, ये बड़ा सा सेल जो है इसी को कहते क्या है, सर्टोली सेल्स। ये जो सेल है इस सेल्स को कहते क्या है, सर्टोली सेल्स। इसका नाम क्या है, सर्टोली सेल्स है। तो ये है सर्टोली सेल्स, इस तरह से ये देखो, ये जो है क्या है, सर्टोली सेल्स है। ये सर्टोली सेल्स के साथ में यहाँ पे ये अटैच होंगे। जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है ये क्या होगा, सर्टोली सेल्स के साथ में अटैच होंगे और इसके बाद जो है यहाँ से डेवलप होने के बाद ये यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो सेल्स है, ये सेल क्या है, तो ये है सर्टोली सेल्स जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन दे रहे हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, यानी एक तरह से कहोगे कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या है, जर्माइनल एपिथेलियम से बना हुआ है। और ये जो दिख रहा है ये कैपिलरी है, ये क्या है, कैपिलरी है। अब ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद, यानी ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है इसके बाद का ये जो एरिया है, ये इंटरस्टेशियल एरिया है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टेशियल स्पेस में ये जो सेल्स दिख रहे हैं, इन सेल्स को कहते हैं क्या है, लेडिक सेल। क्या कहते हैं इसको, लेडिक सेल्स। और ये जो लेडिक सेल है, ये लेडिक सेल का काम क्या हो जाता है, ये लेडिक सेल का काम क्या होता है, ये लेडिक सेल बनाते क्या है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये फॉर्मेशन कर रहा है किसका, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस तरह से ये जो सर्टोली सेल्स है, ये जो बड़ा सा सेल सर्टोली सेल्स है, ये क्या कर रहा है, ये डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है, नर्सिंग करने का काम कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो आउटसाइड अगर हम बात करेंगे, बाहर में अगर बात करेंगे, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है या जर्माइनल एपिथेलियम, उसके बाहर बात करेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लेडिक सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाते हैं।